हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। कह रहा है कि इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड, इन्हीं साथियों से, इन द स्ट्रगल, संघर्ष के दिनों में, संघर्ष के दिनों में आई लर्न, मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का अर्थ। कह रहा है इन्हीं साथियों से संघर्ष के दिनों में मैंने साहस का अर्थ सीखा। कह रहा है कि टाइम एंड अगेन, समय समय पर, आई हैव सीन, मैं देख चुका हूँ, मैन एंड वोमैन रिक्स एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। कह रहा है कि समय समय पर मैं पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोड़, रिक्स मतलब खतरा मोड़ लेते हुए देख चुका हूँ। एंड कह रहा है कि और क्या कर रहे हैं, आई हैव बीन सीन, मैं देख चुका हूँ, मैन आदमियों को, पुरुषों को, स्टैंड अप, खड़े होते हुए, टू अटैक मतलब हमले के समय, एंड टार्चर मतलब यातनाओं के समय, विदाउट ब्रेकिंग, बिना झुके हुए। जो करते क्या, शोइंग, प्रदर्शित करते हैं, और स्ट्रेंथ कर रहे थे, स्ट्रेंथ अपनी ताकत को, एंड रेजिलियंस, और अपनी दृढ़ता को, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कह रहा है कि आई लर्न, मैंने सीखा है, दैट करेज, वह साहस, वाज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर। कह रहा मैंने सीखा है कि जो साहस है, मैंने सीखा है कि साहस निडरता का न होना नहीं है, अर्थात भय का अनुपस्थित होना साहस नहीं है। कह रहा है बट लेकिन, द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर क्या है, विजय प्राप्त करना है। कह रहा है कि द ब्रेव मैन इज नॉट, ब्रेव बहादुर आदमी वह नहीं होता, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भय महसूस नहीं करता है, बट ही, लेकिन वह होता है, हु, जो कैंक्वर दैट फियर, जो इस पर विजय प्राप्त करता है। कह रहा है कि नो वन इज बार्न, कोई व्यक्ति बार्न जन्म नहीं लेता है, हेटिंग अनदर पर्सन, कोई व्यक्ति दूसरे से घृणा करने के लिए जन्म नहीं लेता है, या कोई व्यक्ति जन्म से एक दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता है। किसके प्रति भाई, कह रहा है कि बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ ही स्किन, उसकी चमड़ी के रंग के अनुसार। कह रहा है कि ऑफ हिज बैकग्राउंड, उसके पृष्ठभूमि के अनुसार, आर रिलीजियंस, है उसके धर्म के अनुसार। उसके बाद कह रहा है कि पीपुल, कह रहा है पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, यदि मनुष्य को, कह रहा है कि लोग, अब देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि पीपुल मस्ट लर्न, लोगों को अवश्य सिखाया जाता है, टू हेट, घृणा करना। कह रहा है कि इफ दे, यदि कैन, कह रहा है कि इफ दे, यदि वे कैन लर्न, सीख सकते हैं, टू हेट, घृणा करना, दे कैन बी टॉट, उन्हें सिखाया जा सकता है, क्या भाई, टू लव, स्नेह करना। कह रहा है कि फॉर लव, लेकिन अगर लव की बात करें तो कम्स, जो आता है, उत्पन्न होता है, मोर नेचुरली, अत्यधिक स्वाभाविक रूप से, टू द ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय से, कह दैट इट्स अपोजिट, इस घृणा की अपेक्षा। कह रहा है कि घृणा की बजाय जो स्नेह है, ह्यूमन के हृदय से अत्यधिक स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। कह रहा है इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, कह रहा है कि यद्यपि, कह रहा है ग्रीमेस्ट टाइम, सबसे गंभीरतम समय, कौन सा समय भाई, कह रहा है इन प्रिजन, जेल में। कह रहा है जेल के दौरान गंभीरतम समय में भी, वेन, जब, माई कॉमरेड्स, मेरे साथी, एंड आई, और मुझे, वे आर पुश्ड, प्रताड़ित किया गया, टू अवर लिमिट, हमारे लिमिट के अनुसार, अर्थात हमारी लिमिट से ज़्यादा भी हमें क्या किया गया, प्रताड़ित किया गया। कह रहा है आई वुड सी, मैंने देखा, अ ग्लीमर, एक झलक, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव का। कह रहा है कि मैंने एक मानव का झलक देखा, ऑफ वन ऑफ गॉड, एक रक्षक में, पर शायद, जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद यह कुछ ही क्षण के लिए था, बट लेकिन, इट वाज, कह रहा है कि इट वाज इनफ टू रिश्योर मी, कह रहा है कि लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने के लिए काफ़ी था, एंड कीप मी गोइंग, और जारी रखने के लिए। कह रहा है कि मैंस गुडनेस, मनुष्य की अच्छाइयाँ या भलाई,
इज अ फ्लेम, एक ऐसी ज्वाला है दैट जिसे कैन नॉट बी हिडन, छुपाया जा सकता है बट लेकिन नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। कह रहा है कि इन लाइफ, जीवन में, कह रहा है कि जीवन में एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति, कह रहा है कि हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, प्रत्येक व्यक्ति के पास दो कर्तव्य होते हैं। कह रहा है ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, परिवार के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, माता पिता के प्रति कर्तव्य, टू हिज वाइफ, पत्नी के प्रति कर्तव्य, एंड चिल्ड्रेन, और बच्चों के प्रति कर्तव्य। कह रहा है कि एंड और ही हैज एन ऑब्लिगेशन, और एक ऑब्लिगेशन उनके पास होता है, टू हिज पीपुल, लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, और देश के प्रति। तो पहला कर्तव्य क्या हो गया? परिवार के प्रति हो गया, दूसरा देश के प्रति हो गया। कह रहा है कि इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन, प्रत्येक व्यक्ति, इज एबल, समर्थ है, टू फुलफिल, भरने के लिए, दोज ऑब्लिगेशन, कह रहा है कि इस ऑब्लिगेशन, कर्तव्यों को, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिमेंस एंड एबिलिटी, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ओन, कह रहा है अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों और योग्यताओं के अनुसार, बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह एकदम असंभव है, फॉर अ मैन, एक व्यक्ति को, ऑफ माई बर्थ, मेरे जन्म की तरह, एंड, मेरे जैसे जन्म एंड कलर, और रंग के व्यक्ति को, टू फुलफिल, भरना। कह रहा है कि बोथ दोज ऑब्लिगेशन, इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना, यानी कि अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और मेरे से कलर वाले व्यक्ति को, दोनों अपने कर्तव्यों को पूरा करना क्या है? इम्पॉसिबल है। अब कह रहा है कि इन साउथ अफ्रीका, फिर से कह रहा है साउथ अफ्रीका में एक मैन, एक आदमी, कह रहा है हु कलर, कह रहा है कि मेरे कलर का आदमी, मेरे जैसे आदमी, कह रहा हु अटेम्प्ट, जो प्रयास करता टू लिव, रहने का, एज ए ह्यूमन भी, मानव जीवन की भांति, तो वाज पनिश्ड एंड आइसोलेट, कह रहा है उसे दंडित किया जाता है और उसको अलग कर दिया जाता है। कह रहा है इन साउथ अफ्रीका में मैन, एक आदमी, हु ट्राइड, जो प्रयास करता है, टू फुलफिल, करने का, भाई, कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? प्रयास करता है, क्या करने का भाई? कहाँ गया? हाँ, ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को, हिज पीपुल, अपने लोगों के प्रति, कह रहा है कि वाज इनवेटिवली राइब्ड एंड, इनवेटिवली, पूरी तरह से राइब्ड, अलग कर दिया जाता है, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हिज होम, उसके घर से, कह रहा है कि एंड वाज फोर्स, और उससे बाध्य किया जाता है, टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अलग जीवन व्यतीत करने के लिए, अलग से जीवन व्यतीत करने के लिए। कह रहा है कि अ ट्विलाइट एक्सटेंस ऑफ सेक्रेसरी एंड रिविलेंस। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन। कह रहा है कि विद्रोह और, कह रहा है कि ट्विलाइट एक्सटेंस मतलब हल्के प्रकाश का अस्तित्व क्या है भाई? सेक्रेसी, रहस्य, और विद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन। कह रहा आई डिड नॉट बीन बिग, कह रहा है बिगनिंग चूज द प्लेस माई पीपुल एबव माई फैमिली। कह रहा है कि शुरू में मैंने अपने लोगों को ओवर माई फैमिली, मतलब अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर महत्व नहीं दिया, बट लेकिन इट अटेम्प्ट टू सर्व, लेकिन प्रयास किया, टू सर्व, सेवा करने का, माई पीपुल, अपने लोगों का। आई फाउंड, मैंने पाया, दैट कि आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका जा रहा है, टू फुलफिलिंग, करने से, माई ऑब्लिगेशन, पूरा करने से, माई ऑब्लिगेशन, अपने कर्तव्यों को, एज अ सन, एक सन के रूप में, पुत्र के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड हस्बैंड, और एक पति के रूप में। आगे देखते हैं। कह रहा है कि आई वॉज नॉट बॉर्न, मैं जन्म नहीं लिया था, विथ अ हंगर टू बी फ्री, स्वतंत्रता की भूख में के साथ, अर्थात स्वतंत्रता की चाह में मैंने जन्म नहीं लिया था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। कह रहा है फ्री इन एवरी वे, प्रत्येक तरीके से स्वतंत्र था, दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं जान सकता था। अब क्या कह रहा है कि फ्री टू रन, स्वतंत्रपूर्वक दौड़ना, इन द फील्ड, मैदान में, नियर माई मदर हट, अपने माँ की झोपड़ी के समीप। कह रहा फ्री टू स्विम, स्वतंत्रतापूर्वक तैरना,
इन अ क्लियर स्विम, स्वच्छ धारा में दैट रैन थ्रू, जो गुजरी हुई थी माई विलेज, मेरे गांव से। क्रैक फ्री टू होस्ट, क्रैक मील्स अंडर द स्टार, और स्वतंत्रता थी किसके भाई, नक्षत्रों के नीचे भोजन पकाने की। राइड या सवारी करने का था ब्रॉड बैक, चौड़ी पीठ वाले, एंड स्लो मूविंग, धीरे से चलने वाले बैल के पीठ पर चलने की स्वतंत्रता थी। करा एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, अब उसके बाद क्या करा है, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। करा है बाई द कस्टम ऑफ ट्राइब, और अपने कबीले के रिवाजों को माना। करा आई वाज नॉट ट्रबल, करा है कि मैं परेशान नहीं था। बाई द लॉ ऑफ मैन आर गॉड, करा है कि भगवान के नियमों और आदमी या भगवान के नियमों से मैं परेशान नहीं था। करा कि इट वाज ओनली, यह केवल तब था when जब आई बिगेन टू लर्न, मैंने सीखना प्रारंभ किया, मैंने जाना दैट की माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूशन, कह मेरी लड़कपन की जो आज़ादी है एक क्या थी, भ्रम थी। कह कि when जब आई डिस्कवर्ड, मैंने पाया, कह कि जब मैंने पाया था, मुझे पता चला, एज ए यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में, दैट की माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बिन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। दैट कि आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, जब मुझे पता चला कि मेरी स्वतंत्रता पहले ही छीनी जा चुकी है, तब मुझे भाई स्वतंत्रता की भूख हो गई। करा कि एट फर्स्ट, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड टू ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं चाहता था फ्रीडम, स्वतंत्र करना, केवल फॉर माई सेल्फ, स्वयं को। करा कि द ट्रांजिटरी फ्रीडम, क्षणिक स्वतंत्रता, करा बीइंग एबल, क्षणिक स्वतंत्रता के लिए मैं समर्थ होना चाहता था। करा टू स्टे आउट नाइट, रात में बाहर रहने की। और उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है रीड, पढ़ने की, व्हाट आई प्लीज, जो मुझे पसंद है, गो, जाने की, वेयर आई चूज, जो मैं चुनूंगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन, एक यंग मैन के रूप में, आई जोहान्सनबर्ग में। कह रहा है कि आई यर्न्ड, मेरी इच्छा थी, द बेसिक ऑफ द हॉनरेबल फ्रीडम, किसकी भाई, कह रहा है सम्मानजनक आज़ादी की। कह रहा है कि माई पोटेंशियल, मेरी शक्ति, कह रहा है कि जो शक्ति को प्राप्त करने की ना। और उसके बाद क्या कह रहा है कि माई अर्निंग टू कीप, करेक्ट आप अर्निंग माई कीप, और कमाई करने की आज़ादी, स्वयं की कमाई करने की आज़ादी, मैरिंग, शादी करने की, एंड हैविंग अ फैमिली, एक परिवार रखने की। द फ्रीडम नॉट बी अब्स्ट्रैक्ट इन अ लॉफुल लाइफ, कह रहा है कि जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा ना बन सके, जो हमारे ऐसी स्वतंत्रता हमें चाहिए कि हमारे जीवन में जो कभी बाधा ना उत्पन्न कर सके। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि बट लेकिन, देन तब, आई स्लोली, धीरे धीरे, आशा, मैंने देखा, दैट की नॉट ओनली वाज नॉट फ्री, कह रहा है कि केवल मैं ही परतंत्र न था। कह रहा है कि बट लेकिन माई ब्रदर एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आयशा, मैंने देखा, दैट की इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कह रहा है कि मैंने देखा केवल मेरी स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं थी। दैट कह रहा है कि मैंने देखा कि केवल मेरी स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं थी, बट लेकिन द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि उन सबकी स्वतंत्रता प्रतिबंधित थी जो मेरे जैसे दिखते थे, या मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक लोगों की स्वतंत्रता क्या थी, प्रतिबंधित थी। कह रहा है कि दैट इज यही समय था when जब आई ज्वाइन, मैंने ज्वाइन किया, शामिल हो गया द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में, एंड दैट इज वेन, यही समय था when जब द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम टू ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। कह रहा है कि उसी समय मैं अफ्रीकन में क्या हुआ भाई, शामिल हो गया। कह रहा है कि उस समय मेरी अपनी स्वयं की आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी से ज़्यादा बड़ी हो गई। जो मेरी स्वयं की आज़ादी की भूख थी
अब मैं अपनी नहीं, केवल अब अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ना चाहता था। तो इसलिए मेरे अंदर जो स्वयं की आज़ादी थी उससे बड़ी भूख किसकी हो गई? मेरे अपने लोगों की आज़ादी की हो गई। अब क्या हुआ? कह रहा है कि इट वाज दिस डिजायर फॉर फ्रीडम माई पीपुल टू लिव देयर लाइफ एंड डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, that transformed the frightened young man into the bold one। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि इट इज वाज डिजायर, यही इच्छा थी, फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, माई पीपुल, मेरे लोग, टू लाइफ, जीवन यापन करें, देयर लाइफ्स, अपनी जीविका को, विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, किसके आधार पर भाई? कह रहा है कि डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कह रहा है कि डिग्निटी, कह रहा है कि मेरे लोगों के सम्मान से और कह रहा है कि गौरव से एंड आत्मसम्मान से जीने की आज़ादी थी। कह रहा है कि दैट जिसने ट्रांसफॉर्म द फ्राइटेंड यंग मैन इन अ बोल्ड, कह रहा है कि जिसने क्या किया भाई? जिसने क्या कर रहा है? कह रहा है कि जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया भाई, ट्रांसफॉर्म कर दिया किसे? कह रहा है एक डरे हुए भयभीत युवक को किसमें? एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। अच्छा सॉरी, थोड़ा छूट गया। कह रहा है कि मेरे, यहाँ से देखिए फिर से, कह रहा है कि इट वाज दिस डिजायर फॉर फ्रीडम, यह इच्छा थी, फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के, माई पीपुल, मेरे लोगों की, मेरे लोग क्या टू लिव रहे हैं, लाइफ, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। कह रहा है जो मेरे लोगों के सम्मान से जीने की यही आज़ादी थी, उसने क्या किया? माई फ्रीडम, कह रहा है दैट जिसने कह रहा एनिमेट माई लाइफ ना, कह रहा मेरे जीवन को क्या किया? एनिमेट कर दिया, गतिमान बना दिया, गतिमय बना दिया। मेरे लोगों की स्वतंत्रता जीने की जो आज़ादी थी मेरे जीवन को क्या किया? गतिमान बना दिया। और वहीं क्या किया भाई? कह रहा है कि दैट जिसने ट्रांसफर्ड ऑफ राइट यंग मैन, एक भयभीत युवक को कैसा बना दिया? कह रहा है कि इनटू अ बोल्ड वन, एक साहसी युवक में बदल दिया। अब क्या कह रहा है? दैट ड्रोव अ लॉ एविडिंग अटॉर्नी टू बी अ क्रिमिनल, जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को भी क्या किया? क्रिमिनल बना दिया, अपराधी बना दिया। कह रहा है कि दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, कह रहा है जिससे परिवार को प्यार करने वाले व्यक्ति को बेघर बना दिया। और क्या किया? कह रहा है कि दैट फोर्स, जो बाध्य हो गया, टू लाइफ लिविंग लविंग, कह जीवन यापन करने में के लिए, टू लाइव अमोंग ए भिक्षुक की भांति, बट लेकिन आई फाउंड, मैंने पाया, दैट कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कह रहा है कि तभी मैंने पाया कि कह रहा है कि आई एम नॉट मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइस देन द नेक्स्ट मैन, तभी मैंने पाया कि मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ। और क्या कह रहा है? बट लेकिन आई फाउंड, मैंने पाया कि दैट की आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिट फ्रीडम, कि मैंने अब पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, न करा कि तो मुझे मिली थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। जब मुझे लगा कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे जो थोड़ी थोड़ी आज़ादी मिली थी वह आज़ादी मुझे खुशी नहीं दे रही थी। आई वाज अलाउ व्हेन आई न्यू पीपुल वाज नॉट फ्रीडम, वहीं कह रहा है ना कि जब मुझे लगा कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं तो मुझे मिली, कर रहा है आई कुड नॉट इवन एंजॉय, मुझे आनंद नहीं दे रही थी, द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, मुझे मिली हुई थोड़ी सी आज़ादी। कह रहा है फ्रीडम इज इनविजुअल, कह रहा है कि जो फ्रीडम है अविभाज्य है, इंडिविजुअल। द चैन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल, कह रहा है कि मेरे लोगों के ऊपर पड़ी जंजीर भी, कह रहा है वेयर द चैन ऑफ ऑल ऑफ देम, कह रहा है कि सभी पर पड़ी जंजीर के समान है, मेरे लोगों के ऊपर पड़ी जंजीर।
यानी मेरे लोगों के में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर दिया है ना, एनीवन, एक के ऊपर पड़ी जंजीर सभी लोगों के ऊपर पड़ी जंजीर के समान है। कह रहा है कि द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वेयर इज चेन ऑन मी। कह रहा है कि मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीर किसके समान है? मुझ पर पड़ी जंजीर के समान है। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ है। कह रहा है कि आई न्यू, मैं जानता था, दैट की ऑपरेसर्स, कह रहा है कि मैं जानता था दैट की ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट जस्ट, कह रहा है कि जो दमनकारी है उसी प्रकार, कह रहा है जस्ट लिबरेट, कह रहा है उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार, कह रहा है एज ऑपरेट, जिस प्रकार पीड़ितों को, कह रहा है कि दमनकारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार किसको भाई? पीड़ितों को। कह रहा है अ मैन, एक आदमी हु टेक्स अवे अनदर फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, कह रहा है एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी से हनन करता है, कह रहा है कि वह नफरत का कैदी होता है, हैट्रेड मैन होता है भाई, नफरत प्रिजनर ऑफ हैट्रेड मतलब नफरत का कैदी होता है। कह रहा है कि ही इज लॉक्ड, वह बंद होता है, बिहाइंड पीछे, द बार ऑफ रेडियस एंड नैरो माइंडेडनेस, कह रहा है संकीर्ण दिमाग और पूर्वाग्रह की सलाखों के पीछे क्या होता है? बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सही अर्थ मायने में स्वतंत्र नहीं हूँ। कह रहा है कि इफ यदि आई एम टेकिंग अवे एनी समवन इल्स फ्रीडम, जब मैं किसी के आज़ादी का हनन करता हूँ, कह रहा है जस्ट एज, ठीक उसी प्रकार से, जैसा कि आई एम नॉट फ्री, मैं उसी प्रकार मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। कह रहा है जब माई फ्रीडम टेकन फ्रॉम मी, जब मुझसे आज़ादी छीन ली जाती है। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर लाइक द रॉब ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप, कह रहा है गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से क्या होता है? वंचित हो जाता है। अर्थात जो गुलाम बनाने वाला होता है और जो गुलाम बना होता है मानवता से वंचित हो जाता है विशेष रूप से। तो ये प्यारे बच्चों हमारा क्या था? नेल्सन मंडेला प्रोज सेकंड चैप्टर का। इसका अर्थ आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़ लीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।